कोई चाहता है एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करना। हर किसी का सपना होता है कि वो अच्छा लगे, और कहते हैं पर्सनालिटी में 4 चांद लग जाते हैं जब आपके पास हो एक अच्छी सी हाइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी शॉर्ट हाइट को लेके हो जाते हैं परेशान। इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अपनी हाइट को ग्रो करने की वजह से वो लोग कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं, और फायदा ना होने पाने के कारण वो लोग डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। कैसे शॉर्ट हाइट की इस प्रॉब्लम को हम खत्म कर सकते हैं और कैसे एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, बताएंगे आज हम कॉल फॉर केयर में। हमारे साथ हैं आप सभी को शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट डॉक्टर अजय मिश्रा जी। अजय जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों। शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम की अगर हम बात करते हैं, कहते हैं एक पर्सनालिटी, जो प्रॉपर पर्सनालिटी की अगर हम आकलन करते हैं तो हमेशा कहते हैं कि एक हाइट बहुत ज़्यादा मायने रखती है किसी भी पर्सनालिटी को देखने के लिए। लेकिन शॉर्ट हाइट की प्रॉब्लम कई लोगों में होती है। इट कैन बी समटाइम्स जेनेटिक प्रॉब्लम्स, इट कैन बी साइकोलॉजिकल फैक्टर, कई डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। बट एग्जैक्टली अगर हम आपसे बात करें तो और कौन से वो मेन कारण है जिससे हाइट कम रह जाती है? देखिए, शरीर में ग्रोथ हार्मोन है जो थाइमस से निकलते हैं, और 12 से 14 साल तक के बच्चों में ये ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली बाहर आते हैं जी। तो उसके बाद ये इनएक्टिव सा रहता है। एक्टिव तो होता है, काफ़ी काम आता है थाइमस, लेकिन अगर ये प्रॉपरली वर्क कर जाए जी। तो बच्चे की ग्रोथ अच्छी खासी हो जाती है, और उसी वक्त डिसाइड हो जाता है कि कितनी हाइट होगी या किस तरीके से ग्रोथ आगे दिखाई पड़ेगी। दूसरा ये कि हाइट का कम होना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई रोग दूसरा ना हो। जी। अगर आप स्वस्थ हैं और हाइट ज़्यादा नहीं है तो उसके परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक लंबाई अच्छी लगती है लोगों को, तो सब अट्रैक्ट होते हैं लंबाई की तरफ, तो लंबा होना अच्छी बात है। लंबा होना अच्छी बात है, एक अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलते हैं, पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चलता है। हाँ, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास जो कि इसको जन्मजात रोग माना जाता है। तो जन्म से कोई भी रोग हो उसका ये ट्रीटमेंट होता है। इसको आप 3 महीने से 1 साल तक लगातार अगर आप कर लेते हैं तो आपके फैमिली में, आपके खानदान में अगर कोई अच्छा लंबा हाइट लेकर के रहा है तो आपकी भी हाइट बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसके बारे में बात करेंगे, कलर थेरेपीज या एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के थ्रू कैसे इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, तनु जी हमारे साथ हैं दिल्ली से। तनु जी, वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो। हेलो मैम जी बताएं। मैम आप प्लीज अपना टीवी सेट का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर लें और फिर अपना सवाल करें। हेलो मैम, मैं अनु जी बोल रही हूँ। जी अनु, बताएं। मैम, मेरा भाई ना 10 इयर्स का हो गया मैम, उसकी हाइट बहुत कम है, और मेरी बहन भी 16 इयर्स की है। ओके जी। हाँ, तो एक और भ्रांति है लोगों में कि जैसे लड़कियों में अगर पीरियड शुरू हो गए तो फिर हाइट नहीं बढ़ेगी। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हम लोगों ने तो यहाँ तक देखा है कि 30 साल तक के भी लोगों की कभी कभी हाइट बढ़ गई है जी। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, अगर आप इसको लगातार ट्रीटमेंट करते रहेंगे तो हो जाएगा। आप पॉइंट्स देख लें, तो ब्लैक कलर पहले ले लें। ये ट्रीटमेंट बेहतर होता है कि दोनों हाथ पे करें। हम आपको राइट में बता रहे हैं, अगर आप सिर्फ राइट में भी करते हैं तो भी आराम मिलता है। तो मिडिल फिंगर में ये कुल 10 पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है, दूसरा यहाँ पर है जी। फिर है पीछे की तरफ इस जॉइंट से नीचे यहाँ पर एक, और फिर नीचे से जॉइंट से थोड़ा ऊपर जी। ये 2 पॉइंट, तो कुल 4 हुए। 4 पॉइंट्स हुए। फिर 5वां पॉइंट होगा आपका ये जो नीचे का जोड़ है अंगूठे का, इसे सीधी रेखा बनाए तो इसके मेटाकार्पल बोन पर आएगा जी। और ये यहाँ पर जी, अंगूठे से आते हुए सेंटर पे जी। सेंटर पे, सेंटर वाली चैनल छोड़ देंगे बस। ओके। तो कुल 5 पॉइंट ये देख लें अच्छे से, 1 2 3 4 जी एंड 5 जी। इसके बाद आप ऑरेंज कलर ले लें। ओके। ऑरेंज कलर से सबसे पहले सेंटर में यहाँ पर एक ये डॉट लगा लें। देखें आप, 2-2 उंगली अलग अलग करके ये सेंट्रल लाइन पर है, तो एक ऑरेंज डॉट यहाँ पर होगा जी। एक ऑरेंज डॉट थंब के एकदम टिप पर होगा। ओके। फिर एक होगा इस जॉइंट पर सेंटर में जी। और एक होगा आपका जहां से ये ब्लैक वाला लगाया है, तो एकदम सेंटर पे यहाँ पर जी, एकदम ब्लैक वाले पॉइंट के साथ। फाइनली ये 9 पॉइंट हो गए जी। एक पॉइंट है 10वां जी, ग्रीन कलर से लगेगा। ओके। ये मिडिल फिंगर में लगेगा यहाँ पर। तो कुल ये 10 पॉइंट हैं जी। 1 2
आगे ये 3, जी 4, 5, 6, 7, 8, 9 and एंड 1 10। ओके ये 10 पॉइंट अगर आप सिर्फ लगाते रहेंगे तो आप देखेंगे कुछ लोगों को मतलब मिनिमम आपको 3 महीने तो देखना ही है। जी 3 महीने के बाद आप 1 साल तक करते रहे, जिनकी भी हाइट रुकी हुई है या जन्म से कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, ब्लैक, ऑरेंज एंड ग्रीन, ये 3 Yes. कलर्स और 10 पॉइंट्स हाइट को बढ़ाने में एटलीस्ट 3 महीने का टाइम लगेगा, लेकिन हाइट ग्रोथ हो जाएगी। जी। जी। और अब बात करते हैं, शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी हैं दिल्ली से। शकुंतला जी, गुड आफ्टरनून, अपना सवाल बताएं। हेलो। जी हाँ। हेलो हेलो। जी शकुंतला जी, आपको सुन रहे हैं, बताएं। हाँ। एक्चुअली मैडम, मेरी बेटी की एज जो है 22 ईयर्स है। आप जी। बता सकते इसके बाद मेरी बेटी की जो कद है 5 फुट है। जी कद बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता? ओके, 22 इयर्स ऑफ एज और 5 फुट उनकी हाइट है। बिल्कुल बढ़ सकती है। आप इस ट्रीटमेंट को जो अभी बताया 10 पॉइंट, आप इसको लगातार करते रहें और हाइट बढ़ जाएगी। इसमें थोड़ी एज ज़्यादा हो जाने पर आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आप इसको ये मान के मत छोड़ दीजिएगा कि अब हाइट नहीं बढ़ रही है। 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, थोड़ा सा ये होता है जैसे किसी को कभी कभार खासकर लड़कियों में पीरियड्स की इम्बैलेंसेस होते हैं। जी तो अगर हार्मोन्स के इम्बैलेंस हैं, पहले वो ठीक होंगे, उसके बाद हाइट फिर बढ़ जाएगी और वो भी इन्हीं पॉइंट से ठीक हो जाएंगे। जी, मतलब चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन 10 जी। पॉइंट्स हैव टू बी फॉलोड, तो जो हाइट की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे खत्म हो बिल्कुल। जाएगी। डॉक्टर अजय, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग की हाइट अगर प्रॉपर ग्रोथ भी कर रही है, बट सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती। लाइक किसी के पैर, अक्सर देखा जाता है कि सिर्फ पैर नहीं बढ़ रहे होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं, ऊपर से फिजिक सही होता है, तो क्या वो भी हम हाइट का या किसी और वजह से प्रॉब्लम मान सकते हैं? ये प्रॉब्लम तो है ही है, क्योंकि जी। हर चीज का एक प्रोपोर्शन ऊपर वाले ने बना के रखा है। जी और बड़ी खूबसूरती है इसमें। हम लोग जब इसको पढ़ते हैं और देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य भी होता है जी कि ऊपर वाले ने जो 4 उंगलियां बनाई हैं। जी आपने भी सुना होगा, पहले लोग 4-4 उंगल नाप करके काम किया करते हाँ थे। जी। तो उसी तरीके से तो ये आपके बॉडी में हर चीज नपी हुई है जी और इन्हीं 4 उंगलियों से, एक अंगूठे से या 2 उंगली से इस तरीके से नाप करके बना हुआ है। जी तो पैर का भी एक प्रोपोर्शन है अपना, हाथ का प्रोपोर्शन है, चेहरे का और यहाँ का, हर जगह का एक प्रोपोर्शन है। जी तो उसी प्रोपोर्शन से सब कुछ बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये प्रॉब्लम है और उसका भी ट्रीटमेंट यही है जो 10 पॉइंट है। ये सेम 10 पॉइंट्स हर प्रॉब्लम को खत्म कर जी। सकते हैं हाइट की। जी। नेक्स्ट कॉलर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी हुई है। गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, संपर्क शायद यहाँ पे उनसे टूट गया है। नेक्स्ट कॉलर आयुषी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। जी हेलो हेलो। जी आयुषी, गुड आफ्टरनून, बताएं। मेरी बेटी 13 साल की है। जी उसके 2 साल पहले चिकन पॉक्स हुआ था। जी उसके बाद उससे टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो गई है और आवाज भी भारी हो गई है। ओके, चिकन पॉक्स, टॉन्सिल्स और अब आवाज काफी भारी हो गई है, तो क्या कोई पॉइंट्स हैं ये ठीक करने के लिए? हाँ, जैसे अब टॉन्सिलाइटिस है इस वक्त जी और आवाज भारी हो गई है, जी। तो उसके लिए बहुत बढ़िया है कि आप ब्लैक कलर ले लें जी और ब्लैक कलर से अपने अंगूठे पर, ये यहाँ पर ये गोरे और काले हिस्से की लाइन एक बनती है, ये जी इस पर अच्छे ध्यान से देख लें इसको। एक डॉट यहाँ पर लगा लें, जी ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। ओके ये 5 ब्लैक डॉट्स हैं जो आपको दोनों अंगूठे पे लगाना है। जी तो सिर्फ आप ये डॉट्स लगाते रहें या इस पे कोई पेन या कुछ भी पेंसिल लेकर के अच्छे से मसाज जी। भी कर लेंगे, रोल कर दें इस पर। थोड़ा पेन होगा तो आप दिन में 1-2 बार रोल कर ले, बाकी ब्लैक कलर लगा करके रख दें, तो आप देखेंगे आवाज भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और ये जो टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है किसी को भी हो वो भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, वेरी इजी, बट कलर्स एंड पॉइंट्स हैव टू बी रिमेंबर्ड, तो ये प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यहाँ पे आप सभी से कहना चाहूंगी कि पर्सनालिटी को मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है कि हाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन फिर भी उसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में खूबसूरती और निखार आपके एटीट्यूड से भी आता है। तो अगर आप शॉर्ट हाइटेड भी हैं लेकिन आप दिल से बहुत सुंदर हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, तो परेशान होने की या घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। फिलहाल कॉल फॉर केयर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। अपनी हाइट तक पहुंचना हर कोई चाहता है, लेकिन अगर वो हाइट आपके करियर की है, मंजिल की हाइट है, तो डेफिनेटली आपके पॉजिटिव एटीट्यूड से, आपकी मेहनत से आप उस हाइट तक जरूर पहुंचेंगे। और रही बात शॉर्ट हाइट को दूर करने की, तो वो पॉइंट्स अगर आप रिमेंबर करते हैं, कलर्स आपको याद रहते हैं, तो 3 महीने से साल भर के अंदर आपकी वो प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं नीतू जी, यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है जबलपुर से। नीतू जी, गुड आफ्टरनून, बताएं। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम, मुझे मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो मेरी बेटी 6 इयर्स की है, उसका जी। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पढ़ाई में कौन से पॉइंट्स है?
ओके और सेकंड, मेरे हस्बैंड को हमेशा पैर में, घुटनों में दर्द रहता है और उंगलियों में, पंजे पैर के। ओके 6 इयर्स की जी 6 इयर्स की बेटी है। कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ाएं उसके लिए पॉइंट्स, प्लस इनके हस्बैंड को प्रॉब्लम रहती है, पेन पैर में और फिंगर्स में, उंगलियों में बहुत ज्यादा रहता है, तो क्या करें? हाँ, आप बच्चे के लिए तो आप ग्रीन कलर ले लें और छोटी उंगली में ये इस जगह पर उसको पढ़ते वक्त ग्रीन कलर लगा दिया करें बस, दोनों हाथ में। तो सिर्फ ये ग्रीन डॉट जो है, जो भी वो बच्चा पढ़ेगा वो उसके दिमाग में जाएगा। तो ज्यादातर प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चा पढ़ते वक्त इधर उधर ध्यान देता है तो वो समझ नहीं पाता है। तो ये पॉइंट अगर आप लगाएंगे तो उसके समझ में आएगा और बाद में कभी भी वो चाहे तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। दूसरा, जो हस्बैंड की प्रॉब्लम है उसके लिए आप लाइट ब्लू कलर ले लें और लाइट ब्लू कलर से अपने उनके जिस घुटने में दर्द है, दोनों में, तो दोनों इंडेक्स फिंगर में, ये एक जो इंडेक्स फिंगर में ये लाइन एक बनेगी कॉर्नर की, ये पूरी लाइट ब्लू कलर से लाइन कर दें बस। ओके कॉर्नर। इसी पर आप प्रेशर भी दे सकते हैं और पूरे पैर के जॉइंट्स में हो रहा हो तो पूरी इस उंगली की खूब अच्छे से मसाज कर लिया करें। तो आप देखेंगे कि जैसे आप ये कलर लगाएंगे उसके बाद घुटने का दर्द अभी तुरंत आराम मिल जाएगा आपको। ये कितने टाइम प्रोसीजर रहता है? ये अगर थेरेपीज अगर फॉलो करनी होती है पर्टिकुलरली किसी को भी फॉर एनी प्रॉब्लम, तो कितना टाइम पीरियड होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप पहली बार करते हैं, दिस इज नॉट मेडिसिन, डेफिनेटली ये आपके बॉडी की एनर्जी से आपका ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो ये कम से कम अगर आप अंदर से पूरे चेंजेस लाना चाहते हैं तो सबसे पहली शुरुआत है मिनिमम 3 मंथ्स आपको कर लेना चाहिए, करना ही है। ओके। उसके बाद अगर आप इसको कंटिन्यू और करते हैं तो ये वही है कि सुख में सुमिरन करने वाली बात है। जब आप स्वस्थ हैं तो भी अगर आप करते रहेंगे तो दोबारा दुख नहीं आता। बिल्कुल, मतलब अगर ठीक भी हो गए फिर भी कंटिन्यू करें ताकि दोबारा से रियकर ना हो सके। बिल्कुल। नेक्स्ट कॉलर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ी है। वेरी गुड आफ्टरनून, बताएं जी। सीमा जी बताएं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैं ये कहना चाहती हूँ नेहा जी, आप बहुत ही अच्छी तरह प्रोग्राम पेश करते हैं और साथ में मैं डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरी कॉल ली है। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। एक तो मेरे पैर के तले के नीचे बहुत ज्यादा दर्द होता है और साथ में अंगूठे के पास, वहाँ पे मेरा बहुत दर्द होता है। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि मुझे गैस काफी हो जाती है जिसकी वजह से मेरा सिर काफी हैवी लगता है मुझे। तो प्लीज इनके पॉइंट्स बताएंगे, प्रेशर पॉइंट। जी, पेन रहता है और इनको प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए क्या करें? देखिए, आपके जो पैर में जो दर्द है, जो हील में, सोल में और अंगूठे के पास जो दर्द है, उसके लिए आप मिडिल फिंगर में एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, ये यहाँ पे एक ग्रीन डॉट लगा लें जिस तरफ है। इस तरीके से देखिए, इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर के साइड में यहाँ पर एक ग्रीन डॉट अगर आप लगा लेते हैं, दोनों में है तो दोनों हाथों में लगा लें। ये ग्रीन डॉट से आपके जो घुटने के पास, जो अंगूठे के पास का दर्द है, साथ में तलवे में और एड़ी में दर्द है, सुबह उठ करके पैर पे जमीन पे पैर नहीं रख पाते, ऐसे बहुत तेज पेन होता है, तो अगर आप ये लगाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरी जो गैस की प्रॉब्लम है उसके लिए पंजे में यहाँ पर एक ग्रीन कलर से सर्कल बना करके रख लें बस। ओके। तो ये आप दिन भर लगा करके रखें, जब मिट जाए तो फिर से लगा लें। तो सिर्फ ये ग्रीन डॉट आपके जो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है वो ठीक रखेगी। बड़ा एक यूनिक सा, बड़ा डिफरेंट सा है कि सिर्फ एक पॉइंट लगा करके रहना है और जैसे ही मिटने लग जाए दोबारा से पॉइंट लगा ले, कॉन्स्टिपेशन की और गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। एंड आई एम श्योर कि डेफिनेटली जितने व्यूअर्स है जिनको ये प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है, वो इसको बहुत ईजिली अपने घर में करने वाले हैं। और अब बात करते हैं, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर है निशा जी। जी बताएं। जी, संपर्क शायद यहाँ पे टूट गया है। नेक्स्ट कॉलर अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुप्रिया जी गुड आफ्टरनून, बताएं अपना सवाल। या गुड आफ्टरनून मैम जी। मुझे मेरा ये क्वेश्चन था, एक तो मुझे साइनसाइटिस की प्रॉब्लम है, दैट इज आपका जो नेजल सेप्टम है वो डिविएटेड है, तो उसके लिए मुझे प्रेशर पॉइंट्स चाहिए थे। एंड जो अभी हाइट के पॉइंट्स दिए हैं अगर वो आप रिपीट कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी। अपेंडिसाइटिस है इनको। देखिए, अपेंडिसाइटिस के लिए सबसे अच्छा है कि आप राइट के स्मॉल फिंगर में एक तो पहले ब्लैक कलर ले लें और एक सेंटर पॉइंट यहां पर लगा लें ब्लैक, और एक टिप पर लगा लें इस तरीके से। इसके बाद लाइट ब्लू कलर ले लें, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। पहले 2 ब्लैक डॉट लगे हैं, फिर लाइट ब्लू से यहां एक डॉट लगा लीजिए जी।
फिर ग्रीन कलर ले लीजिए, बस इतना आपको करना है। तो 2 ब्लैक डॉट, एक लाइट ब्लू और एक ग्रीन, जी ये 4 डॉट अगर आप लगा लेंगे तो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। जी। एंड सेकंड शी सेड कि अगर हाइट बढ़ाने वाले आप पॉइंट्स दोबारा से रिपीट कर दे उसके लिए। एक्सक्यूज मी, यस, देखिए 10 पॉइंट हैं। एक तो 2 पॉइंट ब्लैक डॉट से ये लगे हुए हैं मिडिल फिंगर में, 1 2, फिर ब्लैक से ये 3, ये 4, फिर ये जो नीचे का जॉइंट होता है अंगूठे का, इससे सीधी रेखा बना करके यहाँ एक ब्लैक डॉट लगाएंगे मिडिल फिंगर के मेटाकार्पल बोन पर। जी। ये 5 ब्लैक डॉट्स हो गए। फिर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, इसी के साथ सेंट्रल वाली चैनल पे एक ऑरेंज कलर यहाँ लगा देंगे, एक ऑरेंज डॉट यहाँ लगाएंगे जो इस जॉइंट के एकदम सेंटर में होगा जी। एक ऑरेंज डॉट थंब की टिप पर लगाएंगे और एक यहाँ जी। 10 पॉइंट्स, ये 9 हो गए। जी। 10th पॉइंट जो होगा मिडिल फिंगर में, ये यहाँ पे ग्रीन डॉट होगा। जी। तो ये 10 आप दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं और चाहे तो सिर्फ राइट में भी लगा करके करेंगे तो भी हो जाएगा। जी, मतलब दोनों हाथ में भी ट्राई कर सकते हैं, एक अगर राइट हैंड में भी दोनों ट्राई लगाते हैं तो और भी। अच्छी बात है जी, और एक में भी लगाने से हो जाता है। शॉर्ट हाइट रह जाने के कई कारण होते हैं। आपकी हेरिडिटरी भी एक मैटर हो सकती है इसमें। अगर आपके घर में किसी की हाइट नहीं बढ़ पा रही है तो भी हो सकता है कि बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही हो। हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी ये हो सकता है। प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट ना हो तो भी ये इश्यूज होते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी डाइट को साइड कर देते हैं, उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि आपकी हाइट को बढ़ाने के लिए डाइट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो अपनी डाइट का खास ख्याल रखें, डॉक्टर से कंसल्ट करें कि हाइट बढ़ाने के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, क्या डाइट प्लान होनी चाहिए, उनको डेफिनेटली फॉलो करें। यहाँ पर अजय जी कुछ SMS में आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। प्रेरणा जी ने भेजा है पुणे से और वो जानना चाहती हैं पॉइंट्स फॉर हेल्दी हार्ट एंड हेल्दी लंग्स। देखिए, अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं है और आगे कोई लंग्स और हार्ट में प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए आप ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो सबसे अच्छा ये है कि आप अपने दोनों छोटी उंगलियों को उसकी खूब सेवा करें। ओके। तो उसके चारों तरफ को अच्छे से प्रेशर लें। जी। तो ये बल्कि सारी उंगलियों पे करना चाहिए, पूरे बॉडी पे ही रहेगा सर। तो खासकर ये हिस्सा जो है आपका सामने का और पीछे का, इस पे खूब अच्छे से प्रेशर लिया करें, खूब। तो दिन में 2-3 बार अगर आप इसको करते हैं, खास करके नीचे वाले जॉइंट पे, कभी कभार इस पे जैसे 1-2 दिन छोड़ करके आप इस पे लाइट ब्लू कलर से कलर कर लें चारों तरफ। ओके। क्योंकि अभी ठंड भी है, तो उसमें आप अगर लाइट ब्लू कलर से कलर कर लेंगे नीचे वाले जॉइंट को, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके लंग्स और हार्ट में काफी स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो हेल्दी और हार्ट लंग्स रहेगा तो जाहिर सी बात है सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा और सब कुछ ठीक रहेगा। बिल्कुल। लेकिन ये कलर्स आप कभी कभी यूज कर सकते हैं विदिन 2 या 3 अगर हाँ स्वस्थ है तो जबरदस्ती उसमें एनर्जी नहीं बढ़ानी चाहिए। अच्छा, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है बासु जी ने भेजा है मुंबई से एक्यूपाइंस चिकनगुनिया के लिए और यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए। देखिए, यूरिक एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए आप एक ब्लैक कलर ले लें और दोनों मिडिल फिंगर पे करना होगा। एक पॉइंट यहाँ है सेंटर में, ये ब्लैक कर ले और उसके बाद ब्राउन कलर ले लें और ब्राउन कलर से ये यहाँ पे कलर कर लें, ये भी मिडिल फिंगर पे होगा। तो ये ब्राउन और ये ब्लैक डॉट, सिर्फ ये दो डॉट अगर आप दोनों मिडिल फिंगर में करते रहेंगे तो आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। जी। और चिकनगुनिया के लिए क्या करें? चिकनगुनिया के लिए फिलहाल तो अभी आप थंब पर नीचे सामने की तरफ 5 ब्लैक डॉट लगा लें। ओके। जी। यही पीछे की तरफ 5 ब्लैक डॉट होंगे, एक सेंटर में और 2 साइड्स में, मतलब एक सर्कल टाइप बनेगा वो। हाँ पूरा। अगर आप नहीं 5-5 लगा पाते हैं तो पूरा सर्कल भी बना सकते हैं। हाँ जी। इसके बाद लाइट ब्लू लें और पेशेंट जो भी है उसके अंगूठे से इस लाइन से उसकी उंगली रख करके जी, जहाँ पे जगह बने, ये जो भी स्थान आएगा जी, उस पर फिर से 5 लाइट ब्लू कलर का डॉट बना लें। जी। और फिर येलो कलर ले लें, फिर से यही एक उंगली का डिस्टेंस रख करके 5 डॉट और लगा लेंगे येलो। ओके। ऐसा आप दोनों अंगूठे पे करें। ठीक। तो
तो ये करेंगे तो आप देखेंगे जो चिकनगुनिया किसी को भी हो जाए उसके साइड इफेक्ट्स और बाद में जो जॉइंट्स पेन आते हैं उन सब के इफेक्ट से आप बच सकते हैं। नेक्स्ट एसएमएस है हमारे पास कि किस तरह से मेनोपॉज की प्रॉब्लम को कलर थेरेपी या कलर डॉट से दूर कर सकते हैं। मेनोपॉज की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत इजी है। अगर उसमें एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा, अगर साथ में आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो जो पहले पॉइंट बताएंगे फीमेल का मैं राइट में बताऊंगा। नॉर्मल अगर ब्लड प्रेशर है तो राइट में पहला पॉइंट लगता है। जिनको हाई बीपी है वो पहला पॉइंट लेफ्ट में करेंगे, मतलब ठीक उल्टा कर देंगे लेफ्ट और राइट का। तो मैं आपको राइट हैंड से स्टार्ट करके बता रहा हूँ, ये मानते हुए कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। ओके। तो राइट में सबसे पहला डॉट यहाँ पर लगेगा एक, ये रेड कलर से लगेगा जी। उसके बाद लेफ्ट में मिडिल फिंगर में एक ये पॉइंट लगेगा, ये ब्लैक कलर से लगेगा जी। उसके बाद ऑरेंज कलर ले ले जी। और ऑरेंज कलर से ये सेंटर में यहाँ पर एक ऑरेंज डॉट लगा दे। ओके। तो इसको फिर से अच्छे से देख लें। एक ये रेड कलर है जी, जो राइट में इंडेक्स फिंगर में है, फिर मिडिल फिंगर में ये ब्लैक डॉट है जी, और फिर ये एक ऑरेंज डॉट है। ये दोनों हाथ में भी लगा सकते हैं आप ऑरेंज वाला। ओके। इसको आप लगाएंगे तो जो हॉट फ्लशेज आना और बंद कमरे में घबराहट होना या जितनी भी प्रॉब्लम्स मेनोपॉजल सिंड्रोम की होती हैं वो सब ठीक हो जाती है। बिल्कुल, मेनोपॉज की प्रॉब्लम जो स्टेज पे आती हैं विमेंस जो फेस करती हैं वो भी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। कलर डॉट्स के थ्रू, कलर थेरेपी के थ्रू या एक्यूप्रेशर के थ्रू बहुत ही अच्छी तरह आपने इन्फॉर्मेशन देते हुए यहाँ पे लोगों की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया और यहाँ पर है उसको थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार दर्शकों।